पूर्वावलोकन है, आप ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम का है, और इधर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी मीडियम का है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो आप लगाएंगे तो उसको थोड़ा लगाने में आसानी होगी। अलग अलग सब्जेक्ट का आता है, और बाकी एक घटना चक्र आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, जिसमें आपका ये सारा सब्जेक्ट एक ही में दिया रहता है। 1990 से 2026 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। लोअर पीसीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईएएस प्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद अदर स्टेट पीसीएस के एमपीपीएससी वगैरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये होगा एनवायरमेंट का, सबसे पतली बुकलेट आपको यही मिलेगी 288 पेज में। अपना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो लास्ट में आपको रिवीजन करने में जो है आसानी हो। चारों विकल्प दिए रहते हैं, इसकी भी जानकारी इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। दोस्तों, यदि आप लोग यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज आप हमारे चैनल पर देखते हैं या किसी भी चैनल पर जो है इंटरव्यूज देखते हैं टॉपर्स के, सभी टॉपर्स यही बताते हैं कि हमने प्रीलिम्स के लिए जो है लास्ट टाइम पे घटना चक्र जो है पढ़ा था। और खासकर मतलब कोई भी कंटेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद लास्ट टाइम में घटना चक्र आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें लगभग 30 सालों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, और उसको जो है आसानी से पढ़कर आप जो है अपना प्रीलिम्स का एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास घटना चक्र पूर्वावलोकन है, आप ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम का है, और इधर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी मीडियम का है। तो आप लोग टॉपर्स के मुंह से ये सारी चीजें, मतलब पूर्वावलोकन का नाम सुनते हैं घटना चक्र का, लेकिन आप लोग देखते हैं मतलब बुक में क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्या कंटेंट है, किस तरीके से फ्रेम किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है, और उसकी बुकलिस्ट मतलब बुकलिस्ट कैसी होती है, वो आप लोग नहीं देखने को पाते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें क्या कंटेंट दिया रहता है, क्या खासियत घटना चक्र की रहती है कि सभी टॉपर्स जो है इस बुक को जो है पढ़ते हैं लास्ट टाइम में अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो अभी आप लोग के प्रीलिम्स के एग्जाम में लगभग 3-4 महीने का समय है, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। बाकी ये बुकलेट आपके आने वाले 2027-28 के एग्जाम में भी आप यही बुक यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुकें जो है बुक का प्राइस मतलब महंगी बुकें होती हैं, तो आप बार बार हर साल आप नई किताबें नहीं खरीद सकते। तो अगर आप लोग इस बार ले लेते हैं तो आप उन चीज़ों को जो है आगे एग्जाम्स में अपने यूज कर सकते हैं। तो डिटेल में सारी चीज़ें दिखाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग घटना चक्र के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो सिर्फ अगर वो ये जानना चाहते हैं कि हम इसको कैसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, तो उनको हम जो है सबसे पहले बता देते हैं कैसे आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप लिंक ओपन करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप देखिए बहुत सारी बुक लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी कोचिंग का नोट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। अब 13 क्विज का भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीलिम्स मेंस का। बाकी घटना चक्र की बात करें, देखिए टोटल 6 सेट का यह बुक लिस्ट आपको कम्बो मिलेगा इंग्लिश मीडियम का। देखिए इसमें आप अगर प्राइस की बात करें तो 2997 रुपये इसका प्राइस है। बाकी हिंदी मीडियम के हैं तो 6 बुक का जो है सेट आपको मिलेगा 2997 रुपये, इसका भी प्राइस है। तो यहाँ पर चाहे तो आप ऐड टू कार्ट करके और भी चीज़ें मंगा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप जो है बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा, मतलब जहाँ पर आप मंगाना चाहते हैं तो वहाँ का आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा जो भी पेमेंट होता है। बाकी सीओडी का ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपका चार्ज पड़ेगा। तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट है, सीओडी अवॉइड भी कर सकते हैं ताकि 200 रुपये आपका बच जाए। बाकी कभी कोई दिक्कत होती है आप हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर आप हमारे ईमेल दिया है वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा, कभी कोई दिक्कत होती है। जब आप ऑर्डर कर देंगे तो आपको जो है ऑर्डर नंबर आपके ईमेल पर, आप ईमेल फिल करेंगे वहाँ पर, या फिर आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगा ऑर्डर नंबर। इसके बाद 3 से 4 दिन का समय लगता है, सेफली आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाए, गांव शहर कहीं भी रहते हैं। तो चलिए डिटेल में एक एक करके सारा नोट्स सिखाते हैं। बाकी इसको कैसे आप अपने एग्जाम्स में यूज करते हैं वो भी हम वीडियो में बताने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हिंदी मीडियम का जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको मिल जाएगा, इधर इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा। दोनों हम आपको दिखाने वाले क्या कंटेंट दिया गया। बाकी एक घटना चक्र आती है, जैसे ये इतना सारा सेट अलग अलग बुक का आता है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का आता है। और बाकी एक घटना चक्र आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, जिसमें आपका ये सारा सब्जेक्ट एक ही में दिया रहता है, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। बाकी डिटेल में वीडियो आने वाले में हम कर देंगे, इसमें क्या क्या चीजें, इसकी क्या खासियत आपको देखने को मिलेगी। बाकी सबसे पहले हम बात करें हिंदी मीडियम की, बाकी फिर इंग्लिश मीडियम की भी अभी इसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो पहला बुक आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2026 के लिए है। इसमें अगर पूर्वावलोकन की बात करें 1990 से 2026 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर बात करें यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है, क्योंकि 2018 के पहले जो है यूपीपीसीएस का मेंस का जो एग्जाम होता था वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, तो वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखिए बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं
पूर्वावलोकन कितने खंड में आता है? टोटल 8 खंड में पूर्वावलोकन आती है। देखिए, एक सबसे पहले समसामयिकी घटनाक्रम आता है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें रहती हैं, वो रहती हैं। तो वो करंट अफेयर तो आपको लेटेस्ट जो है 1 साल का पढ़ना होता है, तो आप पीवाईक्यू वगैरह वैसे भी आपके पास होती है, तो उससे देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस तरीके के करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो आप करंट अफेयर की मैगजीन कोई भी आई दृष्टि आती है, मंथली पढ़ते हैं, तो उससे चीजें हो जाती हैं, उसके लिए पूर्वावलोकन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय इतिहास, जिसमें ये सारी चीजें दी गई। एक भारतीय इतिहास का आता है, फिर दूसरा आता है सामान्य भूगोल, तीसरा राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विकास, उसके बाद ये आता है पर्यावरण परिस्थिति, फिर आता है नेक्स्ट सामान्य विज्ञान, उसके बाद ये आता है राज्य आधारित प्रश्न पत्र, यानी कि 1 2 3 4 5 6 का सेट जो भी हम आपको दिखाने वाले। बाकी एक आता है राज्य आधारित, अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करें उसके लिए, या फिर यूपी पीएससी के लिए उत्तर प्रदेश आधारित, फिर एमपी पीएससी आधारित, ऐसे करके राज्य आधारित होते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। या फिर कोई बुक आपके पास पतली वाली यूपी की होती है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे पीसीएस में जो है उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलते हैं। होता तो यूपी पीएससी, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। अब यहाँ से देखिए भारतीय इतिहास में क्या कंटेंट दिया गया है, इंडेक्स आपको मिल जाएगा पूरा। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें क्या 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 घटनाएं हुई थी, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूरा डिटेल में दिया गया। फिर यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद ये पूरा आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए यहाँ से चैप्टर्स की बात करें, 226 पेज में आपका ये प्राचीन भारत, फिर उसके बाद यहाँ से 391 में ये, फिर उसके बाद लास्ट में 848 पेज में ये, मतलब अलग अलग करके इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से कोई चीज़ आपको हम और बता देते हैं। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये पहली बुकलेट है, तो इसमें सारा डिटेल में आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन परीक्षाओं को जो है शामिल किया गया है, 259 प्रश्न पत्रों को शामिल करके ये बनाया गया है। अगर यहाँ से आप देखें, उपयुक्त 259 परीक्षाओं को सामान्य अध्ययन के 33,000 से अधिक प्रश्नों को दोहराव वाले प्रश्नों को हटाते हुए निम्न भागों में विभाजित किया गया है। इतने पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, इतने सारे एग्जाम्स को लेके। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ है, 49,64 प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, दोहराव वाले प्रश्नों को हटाकर, यानी टोटल 55,008 क्वेश्चन बन रहा, 5508 क्वेश्चन बन रहा था। फिर यहाँ 4964 क्वेश्चन जो है शामिल किया गया है। तो इस तरीके से जो मतलब जो दोहराव वाले क्वेश्चन होते थे वो हटा दिए गए। बाकी स्टार्टिंग में आपको चैप्टर के ये आपको जो जैसे पाषाण काल से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, देखिए ये पाषाण काल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर क्वेश्चन की संख्या इसमें दिखाए, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन की संख्या मिलेगी पाषाण काल से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन है तो उसी का ब्रीफ जो है यहाँ पर दिया गया। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो आप लगाएंगे तो उसको थोड़ा लगाने में आसानी होगी। बाकी अगर आप इसके पहले आपके पास 2023-24 के आसपास की घटना पूर्वावलोकन होगी, उसमें ये क्वेश्चन आप देखिए, ये पहला वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 7-8 बार रिपीटेड टाइप का मिलेगा। कहीं बीपीएससी में आया, कहीं एमपीपीएससी में आया, कहीं यूपीपीसीएस में आया है, या फिर यूपी के एग्जाम में कहीं और पूछा गया। तो वही लगातार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वही इन्होंने इस संस्करण में जो है थोड़ा क्या किया है कि जो दोहराव वाले क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया है, क्योंकि राबस, ब्रूस, फ्रूट, ये जो था कहने का तात्पर्य वही था, तो एक ही में कर दिया है। बाकी यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो चीज़ें मतलब कम कर दी गई। नहीं तो आप बुकलेट देखेंगे काफ़ी मोटी हो गई थी, अभी के टाइम पे थोड़ा पढ़ ली होगी, क्योंकि दोहराव वाले क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसको भी आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर इसके बाद इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जो ये डिटेल्स दी गई हैं इसको अवॉइड कर दीजिएगा, तब भी आपका ये जितने क्वेश्चन दिए गए उससे भी काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। यूपी पीसीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखिए लोअर पीसीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईएएस प्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद अदर स्टेट पीसीएस के एमपी पीसी वगैरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन है, इसी के साथ आरओ में जो क्वेश्चन आए हैं वो मिल जाएंगे। देखिए यूपी पीसीएस मेंस के जो क्वेश्चन थे वो मिल जाएंगे आपको, बीपीएससी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरीके से अदर स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन आपको इस वाली पूर्वावलोकन में देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया, इसका मतलब पहले जो है जो व्याख्या दी गई है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने ये लिख दिया कि आप उपयुक्त व्याख्या देख सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी मतलब क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मतलब आपका पूरा सिलेबस एक प्रकार से पूरा तैयार हो जाता है प्रीलिम्स का, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये, और बाकी काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो यहाँ से ये हो गया। फिर उसके बाद ये सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति ये स्टार्ट होता है, इसके बारे में ब्रीफ में चीज़ें दी गई हैं।
फिर आगे अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड चीज़ें रहती है। इसको जो है इन्होंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। अगर इसको कर लेंगे तो शायद ये क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, आपको लगेगा कि काफ़ी आसान जो है प्रश्न दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको पढ़े रहेंगे। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं तो इसको आप छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन लगाने हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया आपका ये आपका इतिहास का, देखिए गोलमेज सम्मेलन वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें हर स्टेट पीसीएस के यूपीएससी के भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया पहली बुकलेट आपका इतिहास का। अब इसी तरीके शॉर्ट में सारी चीज़ें और बता देते हैं। ये हो गया आपका पॉलिटी का, पॉलिटी में भी आप देखेंगे तो इसी तरीके पॉलिटी में भी आपको मिल जाएगा। ये आपका इंडेक्स हो गया, पॉलिटी में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ मतलब किस पेज नंबर पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें लगभग 512 पेज के आसपास पूरी पॉलिटी जो है कवर की गई है। तो इसमें भी जो है जो इसके पहले 24-25 में जो पूर्वावलोकन थी उसमें दोहराव वाले क्वेश्चन थे, इसमें इस बार हटा दिया है, तभी बुकलेट थोड़ा पतली होगी। नहीं, इसके पहले धीरे धीरे बुकलेट जो है इनकी मोटी होती जा रही थी। देखिए इतने सारे क्वेश्चन इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया, यहाँ इसके बारे में चैप्टर के बारे में ब्रीफ किया गया, उसके आगे उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी इसमें यही एक खासियत है, एक्सप्लेनेशन इसका जो है काफ़ी अच्छे से दिया गया है। एक्सप्लेन ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं और भी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जो इसके ये चारों विकल्प दिए रहते हैं इसकी भी जानकारी इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो पूर्वावलोकन के ही क्वेश्चन कहीं इसमें से छोटी जानकारी उठा ली, कहीं इसमें से उठा लिया, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिला के नए क्वेश्चन तैयार आयोग कर देता है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी का। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास। उसके बाद इसमें अगर दिखाएं कि आपको कैसे हैं चीज़ें, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका इंडेक्स मिल जाएगा कि मतलब कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने पेज में है। 648 पेज में टोटल है ये, और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से अगर दिखाएं क्वेश्चनों की संख्या, तो आप ये देख सकते हैं 3522 प्रश्नों को इस खंड में जो है समाहित किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कौन कौन से एग्जाम्स लिए गए हैं यहाँ से वो चीज़ें आप देख सकते हैं। 259 प्रश्न पत्रों को जो है शामिल किया गया है। यहाँ से उस चैप्टर का ब्रीफिंग दिया गया है, उसके आगे ये क्वेश्चन दिया गया है और उसका जो है उसको जो है एक्सप्लेन भी किया गया। जैसे यहाँ से आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर शॉर्ट में भी दिया गया कि हाँ ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद जो है एक्सप्लेन भी किया गया, काफ़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। और जहाँ लगता है कि हाँ ये हो गया, तो यहाँ देखिए उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखिए, यानी इसके पहले जो एक्सप्लेन किया गया उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आपको सजेस्ट किया गया कि हाँ ऊपर देख लीजिए, ताकि जो है बार बार आपको चीज़ें ना पढ़नी पड़े, यहीं से पढ़ लीजिए, फिर वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हो गया ये। लगभग सभी टॉपर्स का आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, सभी टॉपर्स बताते हैं कि भाई पूर्वावलोकन काफ़ी अच्छी है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो ये हो गया आपका सामान्य विज्ञान। यहाँ देख सकते हैं 1990 से 2026 तक के क्वेश्चन शामिल किए गए। मतलब 2026 में जब ये बुक छपी तब तक जो जितने क्वेश्चन जितने पेपर हुए थे वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में आर के क्वेश्चन भी हुए, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, जो मेंस के एग्जाम्स वगैरह हुए थे वो भी देखिए। ये सारे चैप्टर्स आपके हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स मिल जाएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सारी चीज़ें हैं। टोटल इसमें आप देखेंगे तो कितने पेज में है, 704 पेज में टोटल डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद इसमें प्रश्नों की संख्या दिखाएं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4134 प्रश्नों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आपका स्टार्टिंग में भौतिक विज्ञान है, और यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ से अगर इसका फ़ायदा पढ़ने का ये भी मिलता है, कई बार चीज़ें जैसे इसमें अब अलग अलग जगह दी रहती हैं, इसमें आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी टेबल फॉर्म में, तो वो आप इसको जो है देख के याद कर सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ये सारी चीज़ें रही, 1-2 बार आप 3 बार पढ़ के उसके बाद अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें घुमा फिरा के वही रहती है। तो अपना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो लास्ट में आपको रिविजन करने में जो है आसानी होती है। ये रहा दोस्तों पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान का। नेक्स्ट बात करें, ये हो गया पर्यावरण परिस्थिति। अगर देखा जाए सबसे कम पेज में आपको यही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम दिखाएं आपको आगे, देखिए इतने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और टोटल पेज की बात करें तो 320 पेज में टोटल आपको ये मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से दिखाएं आपको,
ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये चैप्टर के बारे में थोड़ा मिल जाएगा, उसके आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों इसकी बात करें तो ये हो गया सामान्य भूगोल। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन दिखाएं तो ये आपका हो गया चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर्स किस में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कितने इसमें दिए गए हैं, 2753 क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। बाकी अगर प्राइस की बात कर लेते हैं, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। 590 रुपये इसका प्राइस है सामान्य भूगोल का। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये आप देख लीजिए 250। फिर उसके बाद ये 570, उसके बाद ये 540, फिर उसके बाद ये भारतीय राज्य व्यवस्था 410, फिर ये हो गया आपका 675। बाकी ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में इसमें बता दी। बाकी ये हम आपका इंग्लिश वाला दिखा देते हैं क्योंकि कंटेंट तो लगभग सेम ही है, हिंदी में ये चीज़ें हैं और वही सेम चीज़ें इंग्लिश में है। ये हो गया आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट हो गया 2026 के लिए। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपका इसमें दिया गया है। देखिए 1990 से फरवरी 2026 तक। और यहाँ से आपको दिखाएं तो ये आपका इंडेक्स वाला पार्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके बाद कौन से पेज नंबर पर कौन सा चैप्टर दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो जितने बुकलेट आपका हिंदी में आता है उतनी ही जो है इंग्लिश में आती है। तो ये आप करंट अफेयर वाला छोड़ के या फिर आप स्टेट वाला अगर पढ़ना चाहें, स्टेट वाला अलग मिलता है वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये 6 बुकलेट का जो हम सेट दिखा रहे हैं वो आप ले सकते हैं क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ से आपको दिखाएं, देखिए ये इतने एग्जाम्स कवर किए गए, जैसा कि हमने इसमें आपको दिखाया था 259 एग्जाम्स में जो है कवर किए गए। इसमें आप देखें तो 3672 जो है क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं दोहराव वाले प्रश्नों को हटा के। देखिए ये यहाँ आपको चैप्टर्स का ब्रीफिंग मिल जाएगा। फिर आगे यहाँ पर जो है उसका जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके आगे जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये इस तरीके से हो गया इंग्लिश का आपका, ठीक। और नेक्स्ट बात करें, ये हो गया आपका इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। अगर इसका प्राइस देखिए 410 रुपये इसका प्राइस है। फिर इसका बात कर लेते हैं, और वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप चैप्टर देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फिर यहाँ से प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, ये इतने क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ से ये इसके बारे में फिर यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 525 रुपये इसका जो है प्राइस। नेक्स्ट बात करें, ये हो गया एनवायरनमेंट का, सबसे पतली बुकलेट आपको यही मिलेगी 288 पेज में। और यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, ये हो गया एनवायरनमेंट का। फिर उसके बाद हो गया जनरल साइंस का। अगर इसकी बात करें कितने पेज में, 760 पेज में ये कवर किया गया। इसका प्राइस 225। उसके बाद ये 610 रुपये। फिर ये अगर हम बात करें क्वेश्चनों की संख्या, इसमें आपको दिखाते हैं कितने क्वेश्चन है, 4134 क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन जो है हटा दिए गए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये हो गया इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन की संख्या। उसके बाद आपको दिखाएं, ये हो गया इंग्लिश का आपका पूर्वावलोकन। बाकी हिंदी में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो सारी चीज़ें लगभग वही हैं, वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के लिए। और नेक्स्ट लास्ट में बात करें छठा बुकलेट, ये हो गया जियोग्राफी का आपका हो गया। इसका प्राइस अगर हिस्ट्री की बात करें तो 610 रुपये इसका प्राइस है। फिर नेक्स्ट बात करें ये जियोग्राफी का तो 590 रुपये। और यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या आपका जियोग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन की संख्या आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन की संख्या। फिर यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये आपका हो गया जियोग्राफी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है घटना चक्र, जो कि टॉपर्स की जो है पहली पसंद है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। यदि आप लोग भी इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। और ये जो एक साथ बुकलेट आती है जिसमें सिर्फ लोक सेवा आयोग के ही, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उसको ही शामिल किया गया। बाकी इसमें तो आपको अदर स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी वगैरह के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी इसको भी आप लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेरा क्वेस्ट के, प्रीलिम्स के, मेंस के नोट्स मिल जाएंगे
और भी बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, आप ले सकते हैं। बाकी आई दृष्टि वगैरह भी है, इसको भी आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।